नमस्कार। देखिए, जब हम दिल की बात करते हैं ना, तो अक्सर कुछ हिस्सों पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। एक ऐसा ही हिस्सा है जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर हमारी जिंदगी की गाड़ी खींचता है। आज हम उसी गुमनाम हीरो की कहानी जानने वाले हैं, दाहिना निलय। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। ये सवाल बिल्कुल मुद्दे की बात करता है। हमारी हर एक सांस और हमारे खून की हर एक बूंद के बीच में एक बहुत ही जरूरी पुल है, एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है दाहिना निलय। ये काम कैसे करता है? बस इसी में इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है। तो फिर चलिए सबसे पहले इसी से मुलाकात करते हैं, हमारे दाहिने निलय से। ये हमारे दिल का अगला मतलब सामने वाला हिस्सा है। पर ये दिखता कैसा है, आइए समझते हैं। जरा सोचिए, अगर सीने पर हाथ रखा जाए तो दिल का जो हिस्सा उंगलियों के सबसे करीब महसूस होगा वो यही है, दाहिना निलय। ये हमारी छाती की हड्डी, जिसे स्टर्नम कहते हैं, उसके ठीक पीछे एक तरह से एक मजबूत कवच में सुरक्षित रहता है। अब जरा इसके आकार पर गौर करते हैं। ये कोई सीधा साधा गोल चेंबर नहीं है, नहीं, बल्कि ये ज्यादा मजबूत और गोल आकार वाले बाएं निलय के चारों ओर एक आधे चांद की तरह क्रेसेंट शेप में लिपटा हुआ है। और यही कमाल की डिजाइन इसे एक बेहतरीन वॉल्यूम पंप बनाती है। मतलब ये कम प्रेशर में भी ज्यादा खून को आगे धकेल पाता है। अच्छा, बाहर से तो देख लिया इसे, अब जरा अंदर चलकर देखते हैं। इस पंपिंग चेंबर के अंदर असल में दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों की कहानी भी एकदम अलग है। ये देखिए, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ जहां से खून अंदर आता है, वो हिस्सा खुरदुरा, ऊबड़-खाबड़ है। ऐसा इसलिए ताकि खून को फैलने के लिए जगह मिले। और दूसरी तरफ जहां से खून बाहर निकलता है, वो रास्ता एकदम चिकना, एक कीप या फनल जैसा है। मतलब साफ है, यहां से खून को बिना किसी रुकावट के तेजी से फेफड़ों की तरफ रवाना करना है। और ये है इस चैम्बर का एक छिपा हुआ हीरो, मॉडरेटर बैंड। अब ये सिर्फ एक मांसपेशी का टुकड़ा नहीं है, नहीं, इसे ऐसे समझिए कि ये दिल की वायरिंग के लिए एक शॉर्टकट जैसा है। इसका काम है बिजली के सिग्नल को तेजी से पहुंचाना, ताकि पूरा का पूरा चैम्बर एक साथ एक लय में धड़क सके। और इसी वजह से डॉक्टर्स के लिए भी इसे स्कैन में पहचानना काफी आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही कमाल का मैकेनिकल डिजाइन है, जिसका एक ही काम है, खून को सिर्फ एक ही दिशा में बहने देना। देखिए, होता क्या है, जब निलय में खून भरता है तो वॉल्व के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर जैसे ही निलय पंप करता है, दबाव की वजह से ये दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे धागे और मांसपेशियां हैं ना, ये बिल्कुल मजबूत गार्ड्स की तरह इन दरवाजों को उल्टी दिशा में खुलने से रोकते हैं। क्या बात है! तो इसकी बनावट तो हमने देख ली, अब जरा इसके काम करने का अंदाज भी समझ लेते हैं। देखिए, दाहिना निलय जो है वो एक स्प्रिंटर की तरह नहीं, बल्कि एक मैराथन धावक की तरह है। इसे ताकत से ज्यादा कुशलता के लिए डिजाइन किया गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसे बहुत लंबी नहीं, बस एक छोटी सी यात्रा करनी है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3 से 5 मिलीमीटर। जी हाँ, ये तो एक स्मार्टफोन की मोटाई से भी कम है। और यही है दाहिने निलय की दीवार की मोटाई। ये बात वाकई हैरान करने वाली है, खासकर जब हम ये सोचते हैं कि इसका पड़ोसी यानी बायां निलय कितना ज्यादा मोटा और मजबूत है। तो सवाल फिर वही उठता है कि शरीर के इतने जरूरी पंप की दीवार इतनी कागज जैसी पतली क्यों है भाई? इसका जवाब इसकी ताकत में नहीं, बल्कि इसके काम की जगह में, इसकी मंजिल में छिपा है। और जवाब बहुत ही सरल है। दाहिने निलय को खून को कोई बहुत लंबे सफर पर नहीं भेजना है। उसकी मंजिल तो ठीक बगल में ही है, हमारे फेफड़े। और फेफड़े जो हैं वो एक लो प्रेशर जोन है। बस इसीलिए इसे बाएं निलय की तरह भारी भरकम मांसपेशियों की जरूरत ही नहीं है, जिसे तो खून को सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पहुंचाना होता है। तो संक्षेप में कहें तो दाहिने निलय का काम यही है। ये शरीर से थके हुए ऑक्सीजन रहित खून को इकट्ठा करता है और उसे एक तरह से रिचार्ज होने के लिए फेफड़ों में भेजता है, जो कि हमारे शरीर का रिचार्ज स्टेशन है। काम सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके बिना जीवन का ये चक्र एक पल भी नहीं चल सकता। लेकिन तब क्या होता है जब ये इतना कुशल पंप गड़बड़ा जाता है? चलिए अब इसके क्लिनिकल महत्व को समझते हैं, यानी जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती। यहां 3 मुख्य समस्याएं हैं जो इसे अक्सर प्रभावित करती हैं। पहली, अगर फेफड़ों में दबाव बढ़ जाए तो बेचारे दाहिने निलय को एक वेट लिफ्टर की तरह ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
नतीजा, इसकी दीवारें मोटी और सख्त हो जाती हैं। दूसरी, अगर ये कमज़ोर पड़ जाए तो खून ठीक से पंप नहीं हो पाता और शरीर में, खासकर पैरों में, पानी जमा होने लगता है। और तीसरी, अगर दोनों निलय के बीच की दीवार में जन्म से ही कोई छेद हो तो खून गलत रास्ते पर जाने लगता है। और देखिए, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसे कम दबाव वाले माहौल में आराम से काम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन जैसे ही फेफड़ों की तरफ से कोई रुकावट आती है, मानो ये किसी दीवार से टकरा गया हो, तो ये संघर्ष करने लगता है। इसकी पतली दीवारें ज्यादा दबाव झेलने के लिए बनी ही नहीं हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर लौटते हैं, ये कुशल, कम दबाव वाला पंप जो हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी है, उन चुनौतियों का सामना आखिर कैसे करता है जहां दबाव बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा दिल इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय नमूना तो है, पर साथ ही ये कितना संवेदनशील भी है।